भिवाड़ी आशियाना सीनियर लिविंग कॉम्प्लेक्स में सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर प्रसारित हो रहे विज्ञान प्रसार भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत अनुभव कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके भिवाड़ी आशियाना के वरिष्ठ नागरिकों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के कैसा लगा, उनके अनुभवों को जानने सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 के निर्देशक जमशेद खान और चित्रा शर्मा, रेडियो टीम के सीनियर आरजे सनी कश्यप और साहिल खान भिवाड़ी आशियाना सीनियर लिविंग कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां वरिष्ठ नागरिकों ने अनुभव कार्यक्रम के दौरान अपने एक्सपीरियंस को साझा किया और उन्हें बताया कि हमारे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। हमें अपने पुराने दिन और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कार्यक्रम के लिए नए नए विषयों को तलाशना, आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करना और फिर रेडियो प्रोग्राम के लिए स्क्रिप्ट लिखना, ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था और जो चीज़ें हमें अपने तजुर्बे से आती थीं उन्हें लोगों को बताने का मौका मिला। ये बहुत ही अलग और आनंददायी अनुभव था। साथ ही साथ सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 के निर्देशक को धन्यवाद करते हुए कहा कि यदि आगे भी इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला तो हम जरूर हिस्सा लेंगे। सामुदायिक रेडियो के निर्देशक ने भी धन्यवाद करते हुए उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आभार प्रकट किया। मैडम, आपने विज्ञान प्रसार के अनुभव प्रोग्राम की इस श्रृंखला को इतने आगे तक कोऑर्डिनेट किया है, तो आपको एक एक्सपीरियंस कैसा हुआ और आपको कैसा लगा इतनी लंबी सीरीज़ का हिस्सा बनने में? देखिए, मेरा नाम अमिता शॉ है और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूँ। सीनियर लिविंग है, यहाँ पे सब बहुत अनुभवी लोग हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड अपने अपने कामों में माहिर रहे हैं और हम यहाँ पे अब एक बिल्कुल केयर फ्री ज़िंदगी जो है वो निभाने के लिए आए हैं, बिताने के लिए आए हैं। तो सब रिलैक्स्ड वे में हैं। तो जब हमें ये अपॉर्चुनिटी जब से मिली तो लोगों ने इसमें बहुत उत्साह दिखाया और आगे बढ़ रहे हैं और जिन्होंने कभी रेडियो के लिए कुछ कभी करा ही नहीं था वो भी खुश हो गए, कहने लगे हम भी कुछ ना कुछ मतलब रेडियो के लिए करना चाहते हैं, तो खुश होके कर रहे हैं। चैलेंजेस ऐसे तो कोई नहीं आए हमें, मगर फिर भी थोड़ा बहुत ये हो गया कि ये अच्छी हिंदी में होने चाहिए थे, तो थोड़ों ने कहा कि हम अंग्रेज़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, पर प्राय सभी ने कंफर्टेबली हिंदी में ये कार्यक्रम रिकॉर्ड किए हैं और अभी तक हम करते जा रहे हैं और जितने भी हम कर सकेंगे हम आगे उनको उसके लिए टू बी एयर्ड ऑन FM 24 के लिए भेजेंगे। और ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और लोगों ने कहा कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, कि हम सिर्फ यहाँ पे देखिए नाचना, गाना, ड्रामा, लाइब्रेरी, कार्ड्स, कैरम, तंबोला ये तो चलता ही था, पर इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम होते थे या हुए ही नहीं थे। तो इसके लिए सबको बहुत एंथुसियाज्म यहाँ पे रहा और अच्छे से सब लोगों ने इसमें भाग लिया है और आगे भी भाग लेते रहेंगे और मुझे लगता है कि ये देखिए ये बहुत अच्छा एक अनुभव के लिए अनुभव हुआ है सबका। ये अनुभव हमें मिला इतने सालों के बाद, जो मैंने तो लिटरली ये सब छोड़ ही दिया था और अब करीब 18-19 साल के बाद अमिता जी की प्रेरणा से फिर वापस इसमें तो स्टडी भी की, कुछ प्रोग्राम करने और बहुत आनंद आया। तो इसलिए कहाँ एक के लिए करते करते 5-6 प्रोग्राम में हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। से मेरा पैशन तो कुकिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में कुछ बात करना या ये सब जो आज इस तरह के हमने जो विषयों पर बातचीत की उसमें भी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ओके, थैंक यू। नहीं, गाना वगैरह तो नहीं गाया मैंने, लेकिन क्योंकि मैंने तो एक्यूप्रेशर वगैरह पे या ड्रगलेस थेरेपीज़ के ऊपर अपना प्रोग्राम दिया है और इसी में ही मैं डील करती थी। और मैम, आपका नाम? मेरा नाम है सुनीता हल्दिया। और तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको क्या लगता है कि जो लिसनर्स होंगे उन्हें आपके प्रोग्राम से क्या किस तरह के अनुभव मिल सकेंगे? नहीं, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि एलोपैथी की प्रॉब्लम से तो लोगों को पता ही है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये बहुत नेचुरल, हमने सब नेचुरल चीज़ें बताई हैं उन्हें कि किस तरह वो अपनी बॉडी के सिस्टम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं।
और बहुत ही एक्साइटिंग रहा हम लोगों के लिए कि क्योंकि क्लासेस मतलब ठीक है हम वैसे पढ़ाते थे, लेकिन किसी के लिए बोलना, रेडियो में स्पेशली बोलने के लिए सीमित समय में हाँ, और मतलब 4 बजे भी आँख खुल गई तो अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं भाई, अब जाके 2 दिन बाद अपना प्रोग्राम है तो वो देना है। इस तरह से बहुत एक्साइटेड थे हम लोग। थैंक यू मैं भूपेंद्र मित्तल। मैम। सर, अनुभव प्रोग्राम की इस श्रृंखला में जी जिसमें तमाम सारे टॉपिक्स पर आपने टॉक की हैं, जी आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन कौन से टॉपिक्स थे जिन जी। पर आपने लोगों को जानकारियाँ दी? जी हमने पोल्यूशन के बारे में जानकारी दी लोगों को। हमने रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की बात की। हमने ऑक्सीजन वाले प्लांट्स के बारे में बात की और डांस थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे की। और हमने एक म्यूज़िक फॉर द सोल प्रोग्राम भी किया था हमने, जिसमें मैंने भी एक छोटा सा अपना गाना पेश किया था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद जैसे। सर, ज़रा 2 लाइनें गाने की गुनगुना दीजिए, आपने गाने का जिक्र किया। अच्छा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। और गाएं? वेरी नाइस सर, बहुत थैंक यू, ज़बरदस्त। थैंक यू। मेरा नाम संस्कार है। ये नाम मेरे गुरु का दिया हुआ, वो यहीं पर यहाँ पर वही चल रहा है अब। जी। मैंने मेडिटेशन के लिए प्रोग्राम दिया था कि मेडिटेशन क्या होता है और कैसे करते हैं, उसके सारे डिटेल्स बताए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं आचार्य हूँ, थोड़ा मेडिटेशन का सेशन लेता भी हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे 16 साल हो गए रिटायर हुए। जी। यहाँ के लोगों के लिए तो मैं प्रोग्राम करता हूँ, पर जनरल समाज के लिए, पब्लिक के लिए कोई प्रोग्राम मैंने नहीं किया। और ये करके मुझे ऐसा लगा कि मेरी वापस वो लाइफ, एक्टिव लाइफ आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे अनुभव का कोई फ़ायदा लेने वाले आजकल के युवा लोग भी हमारे अनुभव का फ़ायदा लेते हैं। तो पर एक सेटिस्फैक्शन जो आपको मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुआ ना, कुछ दे के, समाज को कुछ दे के एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मुझे हुआ और मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ। व्हेन यू गिव समथिंग टू समबडी इट इज़ कॉल्ड लव। प्रेम उसी को कहते हैं और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है इस तरीके से। ये हुआ मुझे। मेरा नाम रमेश चंद सिंगला है जी। इस कार्यक्रम में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, बड़ा रोमांचिक, नई चीज़ हमने की है, अनुभव है, मगर उसको व्यक्त करना, दूसरों को बताना, ये भी एक अनुभव है। तो हमारा भी अनुभव में अनुभव हुआ और मैंने लाफ्टर थेरेपी पे जो है अपना शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया था। हम लोग लाफ्टर रोज़ करते हैं यहाँ पे, हमारा लाफ्टर थेरेपी एक ग्रुप है, क्लब है। हम लोग रोज़ करीबन 1.5 घंटा प्रोग्राम होता है हमारा, मगर लिखने में और बताने में जो हमने उसको तैयारी की वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और बाकी म्यूज़िक फॉर द सोल, इसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और बाकी एनर्जी सेविंग और मेडिटेशन के प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा लगा हमें। और ऐसे कार्यक्रम जो है और भी होंगे तो हम उसमें भी अपना योगदान देंगे। और दूसरों को बताने से दूसरों को किसी का फ़ायदा होता है बाहर में, तो ये बड़ा अच्छा लगता है हम लोग। थैंक यू। एक्सपीरियंस तो ये रहा कि मेरी बहन, आपका नाम क्या है? मैं कामिनी हूँ, पूरा ये ऑर्गेनाइज कर रही थी, लिख रही थी, तो मैं घर में देखती ही थी कि क्या हो रहा है। और बड़ा उसमें एक्सपीरियंस अच्छा हुआ कि कितने कितने लोगों को क्या क्या अनुभव हैं और जो दूसरे लोगों से शेयर करेंगे वो, जो उनका भी बेनिफिट होगा इसमें। मैं और बाकी चीज़ों में तो इतनी नहीं हूँ, बट आई ओनली सिंग एंड आई थिंक सिंगिंग थेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑल्सो। मैम गुनगुना दीजिए। आशियाना की बात। आशियाने की बात करते हो, क्यों दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने
की बात करते हो। मुझको अपनी खबर नहीं यारा, हाँ मुझको अपनी खबर नहीं यारा, तुम ज़माने की बात करते हो, क्यों दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। थैंक यू। कमाल के गाना है थैंक यू। मैम। अगर आपने इस प्रोग्राम में अगर आपने ये गाना गाया है तो पक्का लिसनर्स अब अरिजीत सिंह और नए नए सिंगर्स को भूल जाएंगे। कुछ और गाया है। कुछ और गाया और बड़े दिन के बाद भी गाया था, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कुछ भी गा लो। जब मैं गाती थी पहले बचपन में भी, कॉलेज में, स्कूल में, तो मैं मोस्टली इस तरह के गाने ही गाती हूँ। मैं वो तड़क भड़क वाले गाने मुझे जिसमें राग हो बचपन से ही नहीं थे। तो मेरे को लोग पूछते थे आपको कोई गम है क्या? मैंने कहती थी नहीं, गम कोई नहीं है। गाना जो है वो गाना है, जो आपके मन को भाए जिस तरह का वैसा आप गाओ, और दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज आई थिंक। उससे बड़ी खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम गीता भल्ला है। जी मैम, अनुभव प्रोग्राम में आपने किस तरह के टॉपिक्स पर लोगों को जानकारियाँ दी हैं? मैंने मेडिसिनल प्लांट्स पे जानकारी दी थी। अमिता ने मेरे को बोला कि आपने इस पे लिखना है। पहले तो मेरे को लगा कि क्या मुसीबत डाल दी अमिता ने, और फिर लेकिन जैसे जैसे मैंने लिखना शुरू किया मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे 2-3 दिन बड़े अच्छे से निकल गए, और मैंने बड़ा इन्जॉय किया उसको इंटरव्यू करते हुए, एंड आई रियली लव्ड इट। मैम, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो जिससे हमें सेटिस्फेक्शन होता है, जैसे कि आपने ये प्रोग्राम किया है, उसके बाद आपको किस तरह की खुशी, किस तरह का अनुभव मिला जब ये प्रोग्राम बन चुका था? हो चुका था, और मेरे को लगा कि ऐसे प्रोग्राम और भी होने चाहिए, हम इन्जॉय करेंगे उससे भी ज़्यादा। सिंस मेरे को वैसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स तो मेरे को बहुत अच्छे से आ गए। यहाँ के काफ़ी गार्डन्स को मैं लुक आफ्टर करते लगी। सो मेरी एक पहचान है कि शी इज़ द वन हु इज़ लुकिंग आफ्टर द गार्डन्स। और मुझे उम्मीद है कि आपकी इन जानकारियों से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। होना ही चाहिए, होना चाहिए। और मेरे को खुद भी, मैंने जो चीज़ें नहीं पता थी, कितनी चीज़ें, लेकिन पढ़ने से पता चला, और आगे आगे हमारे काम आएंगी, वो काफ़ी काम आएंगी। श्योर मैम, थैंक यू। थैंक यू। निमित्त मैम, आपने अनुभव प्रोग्राम की श्रृंखला में किस तरीके के टॉपिक्स को लिया और लोगों को क्या आपने मैसेज दिए इन प्रोग्राम्स के ज़रिए? एक्चुअल में मेरा ज़्यादातर तो डांस थेरेपी और एक नाटिका है, उस पर मैंने किया है, लेकिन मैंने क्वेश्चन आंसर में मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया है, लोगों से पूछने के काम किया है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और अपने डेली रूटीन से हटके, जो हमारी हॉबीज़ है उससे कुछ अलग हटके हमें ये प्रोग्राम लगा, जिससे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, और अच्छा लगा कि ऐसे भी हो सकता है। इतनी स्टडी हमने की, उसको फिर क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन में सारा सब्जेक्ट को कन्वर्ट किया, पूछा लोगों से, तो बहुत ही अच्छी। मैम, नाटिका जो आपने पेश की थी, अमूमन लोग स्टेज पर नाटक देखते हैं, बट रेडियो के ज़रिए एक नाटिका प्रस्तुत करना एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा। बहुत अच्छा लगा। अपने एक्सपीरियंस के साथ ही हमने एक्सप्रेशंस भी दिए उसके अंदर, ऐसा लग ही नहीं रहा था सिर्फ ऑडियो है, हमें लग रहा था वीडियो ही चल रहा है। बहुत अच्छे से हमने उसको प्रेजेंट किया। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, उम्मीद है, और बहुत ही अच्छा लगा। और ये नाटक हमने 2-3 ही किए होंगे पहले भी, अब ये हमारा इस उम्र में आके एक नाटिका भी की है, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नाम जयश्री मेरा है। मैम, आपका क्या अनुभव रहा इस अनुभव प्रोग्राम में? ये अनुभव प्रोग्राम से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, लोगों से मिली हूँ और सभी के साथ काम किया, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, रिकॉर्डिंग भी करी। जैसे मैडम बोली थी, हमने एक नाटक भी करा है, तो उसमें हमने भरपूर एंजॉय करा है। नाटक में काफ़ी अच्छा है हमारा अनुभव रहा, काफ़ी एंजॉय भी किया है। नाटकों की बड़ी एक खास विशेषता होती है, एक खास कैरेक्टर को अदा करना।
हाँ। तो इस कैरेक्टर को अदा करते वक्त आप को कैसा लग रहा था? मतलब आदमी इंसान होता है ना जो उस कैरेक्टर में डूब जाता है, तो सेम ऐसी सिचुएशन थी आपकी? नहीं, शुरू में तो थोड़ा लगा, बाद में बिल्कुल करेक्टर में जब हम डूबेंगे तभी हम अच्छा कर पाएंगे। तो करेक्टर में डूब के ही करा, काफ़ी अच्छा रहा। मैम क्या मैसेज था उस नाटक के? उसमें था एक माँ बाप ने तीनों बेटों को अपना बिजनेस सौंपना चाहते हैं, लिक्विड सॉलिड उसके ऊपर था। तो फर्स्ट क्लास अच्छा था। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुधा सामा है जी। और वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, रिटायर्ड एज ए टीचर हुई हूँ। और आशियाना में ये जो अनुभव प्रोग्राम हुआ, इसे वाकई में नए अनुभव हुए। और मेरा कलर थेरेपी पे था, तो क्योंकि कलर थेरेपी को मैंने जो हमारा पुराना विज्ञान है, हम साइंस नहीं कहेंगे, विज्ञान जो है चक्रा कलर्स के साथ मैंने इसको जोड़ा। और इसमें मैंने बहुत, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा इस प्रोग्राम को करने का मतलब जो मेन ध्येय था वो था कि लोग इसके बारे में जानें अपने, और अपनी बॉडी में ही हमारे बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स हैं, उनको समझें और डे टू डे लाइफ में उसको कैसे हम अपने आप को काफ़ी हद तक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सही कर सकते हैं। वो उसमें मेरा एम इस प्रोग्राम को इन शॉर्ट लोगों को तक पहुंचाने का यही है कि लोग इसके बारे में, अपने जो पुराना विज्ञान है उसके बारे में समझें और उससे लाभ उठाएं। मैम प्रोग्राम की तैयारियों का जो समय था, हाँ जी, वो किस तरह से आपका बीता? हाँ, वो बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि जब हम किसी बहुत बड़े विषय को जानते हैं और उसको फिर एकदम ये होता है कि उसको बहुत कम समय में और 11 मिनट 15 मिनट में हम उसको ब्रीफ करें, तो वो एक था कि एक स्टूडेंट लाइफ को याद दिला रहा था। और हम जब मूड आ रहा था लिख रहे थे, रात को देर तक भी लिख रहे थे, सुबह उठ के भी लिख रहे थे, आफ्टरनून में जैसे सोने का टाइम होता है उसमें भी लिख रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम पुराने टाइम में फिर से अपनी स्टूडेंट लाइफ और अपने रिसर्च के टाइम में जैसे करते थे वैसे ही हुआ, तो बहुत अच्छा लगा वो सारा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनिला गुप्ता है और मैंने ब्यूटी और रेकी के ऊपर प्रोग्राम दिया था। ब्यूटी के ऊपर, ब्यूटी भी एक साइंस है और उसमें कैसे हेयर फॉलिंग होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये प्रॉब्लम तो जनरली मैन को भी होती है और वुमेन के भी होती है। और हेयर पैक, फेस पैक, उसके बारे में लिखा था। और रेकी क्या होती है, रेकी तो सभी चीज़ों का इलाज है, तो उसके बारे में था। मैं अपने उस प्रोग्राम में स्किन के प्रकारों के बारे में भी बात की थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बताया था, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर हमें स्किन ही नहीं पता होगी तो ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो स्किन के पहले बताया, फिर अलग अलग स्किन को कैसे ट्रीट करना है, कैसे लुक आफ्टर करना है, तो ये सारा बताया है। मैम प्रोग्राम करते वक्त आपकी जो प्रोग्राम की तैयारी थी, उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया? वो तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। पता है क्या है, पहले जो भी बोलना है 13 मिनट का प्रोग्राम, 15 मिनट का प्रोग्राम, उसको कम से कम पहले 5 पेज, 5 से कंडेंस करके छोटा करके 3 पेज, 3 से 2, 1, हाथ दुख गया, सिर घूम गया। और जो इंग्लिश वर्ड्स होते थे ना, वो तो हिंदी पता ही नहीं थी, तो कभी गूगल देख रहे हैं, कभी डिक्शनरी देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वैसे पुराना स्कूल टाइम लौट आया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपको लग रहा होगा कि एग्ज़ाम चल रहा है मुझे? हाँ, ये लगता था कि जो करो अच्छा करो, तो अपनी तरह से बेस्ट करो। तो एंथुजियाज़म ने कि जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, और फिर ऐसे ज़रा सा हिल गए ना, कागज़ की आवाज़ आ गई तो अमिता ऐसे करके देखेंगी, फिर लगता है कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आई मीन इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। मेरा नाम दुर्लभ बडेरा है। मैंने दादी नानी के नुस्खों पे जो है प्रोग्राम किया है। ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि 13 मिनट में करना बहुत थोड़ा सा किया, गागर में सागर। लेकिन हर एक प्रॉब्लम का जो ट्रीटमेंट है हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि फ़र्स्ट एड है और वो कारगर हैं, ना उनका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो इस तरह से अब बहुत थोड़ा सा प्रोग्राम हमने किया, हालांकि करने को बहुत टाइम, जितना भी टाइम मिलता उतना कम था। तो मेरे ख्याल से अगर हमारा किया हुआ या बताया हुआ जो नुस्खा है अगर कोई यूज़ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि इस उम्र में भी हमने किसी की हेल्प की, या हमारे जो आगे जनरेशन है वो इस चीज़ को सुन के फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपको नहीं लगा कि इस नुस्खों के चलते डॉक्टर्स के वहाँ पेशेंट आना कम हो जाएंगे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी है। बेशक मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए डॉक्टर के पास भागना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स छोटे बच्चों के लिए जो है ये हानिकारक है। तो इसलिए हमें पहले अगर घर पे हम स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम होती है छोटी सी जो हमें समझ आ जाती है और घर की चीज़ों से वनस्पतियों से हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए वो असर भी नहीं करता है तो वो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अच्छा लगा, अगर मेरे अनुभव से कोई सीखेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मिसिज़ मंजू कपूर है और मेरे लिए ये प्रोग्राम बिल्कुल नया था जी। और मैंने स्टे सेफ, मेडिसन प्लांट, डांस थेरेपी ये 4-5 एपिसोड किए हैं और मेरे लिए बड़ा इनोवेटिव और क्रिएटिव रहा है और नई चीज़ रही है। आगे हम टीवी में देखते थे कि एंकरिंग क्वेश्चन पूछ रही है किसी ना किसी से तो वो लोग आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पूछते थे और जिन्होंने तैयार किया होता था उसका आंसर मिलता था, तो बहुत नई चीज़ लगी मुझे। और डांस थेरेपी के बारे में रेडियो पर प्रोग्राम के ज़रिए बताना, ये कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी तो हम डांस शौक के लिए करते थे, लेकिन जब जिसके फ़ायदे हमने जब सुने तो और हमारा शौक़ बढ़ गया और इसका फ़ायदा ही होता है। और हमारी उम्र में तो अगर डांस वगैरह कर सको तो मेंटली हेल्थ भी ठीक रहती है और फिज़िकल भी ठीक रहता है, तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ है और इससे हमारी नॉलेज बहुत बढ़ी है। जितने भी हमने एपिसोड किए हैं ना उससे हमारी नॉलेज बहुत बढ़ी है, तो अच्छा लगा हमें। पूरा हमारे लिए पूरा नया एक्सपीरियंस था ये। थैंक यू सो मच। और गाना जी जी, गाना ज़रूर। और आपने प्रोग्राम में भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सा गाना गाया है। नहीं, मैंने नहीं गाया, रजनी ने गाया होगा जी, चलिए कोई 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। बस वक्त के ऊपर गाऊंगी। जी। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। बहुत खूबसूरत गाना है। Thank और you. अगर आप ये प्रोग्राम में गाती तो ज़रूर आज के यूथ को कुछ नए पुराने ऐसे गानों के बारे में पता चलता जो शायद उन्होंने नहीं सुने होंगे। और इतनी सुरीली आवाज़। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वक्त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। बहुत बड़ा मैसेज है इसका। हाँ, बहुत बड़ा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नीलम पिपलानी है। मैंने हेल्दी स्नैक्स के ऊपर बात किया था। आजकल जैसे सब लोग चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, तो उसके लिए जैसे बहुत थोड़े ऑयल में, बहुत थोड़े मसालों में मैंने हेल्दी स्नैक्स बनाए थे 2-3, तो बहुत अच्छा लगा। मैम, जैसे कि आपने स्नैक्स के ऊपर प्रोग्राम किया और आजकल लोग स्नैक्स में बाहर के जो फूड आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं या डिब्बा बंद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका क्या मानना है कि हमें किस तरह के स्नैक्स? नहीं, मेरा मानना ये है कि हेल्दी स्नैक्स अगर हम खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, है ना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर प्रोग्राम किया तो आपने, मैं बिल्कुल ये उम्मीद करूँगा कि आपने इस पर काफ़ी रिसर्च की होगी। बहुत मेहनत करी है मैंने। कई बार तो रात को भी उठ जाती थी, रात को उठ के लिखना शुरू कर देती थी। फिर उसके बाद मैंने इसको प्रोग्राम को वो भी किया, जैसे डाउनलोड भी किया, तो उसको मतलब बहुत मेहनत किया इसमें हमने। और यहाँ बनाया भी सही मैंने स्नैक्स। जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके। वेद प्रकाश है मेरा नाम। अनुभव प्रोग्राम में आपने किस तरीके के टॉपिक्स को कवर करते हुए लोगों को एक अपने अनुभव को शेयर किया है? एक टॉपिक मेरा था ग्राउंड वाटर एंड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी। जो पानी का लेवल कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है उसको रोकने के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करना क्यों जरूरी है। एक सब्जेक्ट और था पर्यावरण प्रदूषण। जी। कितनी टाइप का पर्यावरण प्रदूषण होता है, उनकी क्या क्या हानियाँ हैं, हम उनको कैसे रोक सकते हैं। तो सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अगर आप इस टॉपिक्स पर आपने टॉक किया और आपने बड़ा ऐसा मुद्दा उठाया है कि जब पर्यावरण पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और जल का जो भूमि
भूमिगत जो जल है, ज़मीन के अंदर का जल, उसका स्तर भी लगातार घटता जा रहा है। जी। तो बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है करंट टाइम से। तो इसके ज़रिए आप क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं आप लोगों तक? मेरा एक सुझाव है जी कि ये जो प्रोग्राम है, इस तरीके के जो और भी प्रोग्राम हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा ऑडियंस तक बढ़ाने के लिए, पहुंचाने के लिए 24 FM को जो टारगेट ऑडियंस ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिफाई करने चाहिए। बिसाइड प्लेइंग ऑन रूटीन ऑन योर रेडियो नेटवर्क, मेरी सजेशन ये है कि वो जो टारगेट ऑडियंस ग्रुप्स हैं उनमें स्पेशल प्ले करेंगे, और कुछ जो स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिया, अगर वो अवेलेबल हो सकते हों तो उनको भी वहाँ बुलाइएगा, ताकि लोग जो प्रोग्राम में क्वेश्चन पूछें उससे अलावा भी अगर क्वेश्चन पूछ सकें तो शायद ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होएगी इस बात की। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नवनीता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल UCS के। मैम, आपने अनुभव कार्यक्रम की श्रृंखला में किस तरीके से अपनी सहभागिता निभाई है? किस तरह के टॉपिक्स पर आपने लोगों को अवेयर किया या अपने अनुभव शेयर किए? जी, बड़ा रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यक्रम रहा ये अनुभव। सभी लोगों ने टीम स्पिरिट के साथ इसमें काम किया, और मैंने एनर्जी के ऊपर बोला, विभिन्न प्रकार की एनर्जी, उनसे हमें क्या फ़ायदा है और वो किस तरह हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, और शंख के विषय में भी काफ़ी जानकारी अपनी ऑडियंस को दी। तो मैम, आजकल के टाइम को देखें तो ये जो टॉपिक है आपका शंख, और लोगों को आज इनकी जानकारियाँ नहीं है। लोग ज़्यादातर इसे धार्मिक उससे जोड़ के करते हैं, बट साइंटिफिक तरीके से जो शंख है उसके बारे में कोई छोटा मैसेज आप देना चाहेंगे लोग? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर इनका धार्मिक का आधार है तो कहीं ना कहीं इनका वैज्ञानिक आधार भी है। जैसे शंख बजाने से एक तो हार्ट की योगा होता है बहुत बढ़िया, और स्पिरिचुअल तो है ही, खैर आध्यात्मिक वातावरण तो शंख के द्वारा बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जैसी पुरानी हमारी मान्यताएं हैं, कोई भी मंगल कार्य हो उसमें शंख ध्वनि अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसकी तैयारियों को लेकर के, और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? एक होता है ना कि जब हम कोई टारगेट अचीव करते हैं तो बड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है। जी, इसका अनुभव बहुत ही अनोखा रहा हमारे लिए, और क्योंकि बहुत सारे विषयों पर वार्ताएं हुई, और जो भी हमें विषय मिले हमने काफ़ी मेहनत की उन पर, और एक दूसरे से ज्ञान अर्जित भी किया। बहुत ही अच्छा अनुभव हमारा रहा, और एक समूह भावना, टीम स्पिरिट इसमें पूरे समय काम करती रही, और बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ हमने ये काम किया। थैंक यू सो मच। वेलकम।